Hello guys, welcome back on my YouTube channel. Today nursing to notes है. Today we will be discuss about pain management. तो पेन मैनेजमेंट जो है ना, इनके क्वेश्चन बहुत बहुत रिपीट होते हैं. चाहे कोई भी मेडिकल का एग्जाम हो, पेन मैनेजमेंट का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बहुत रिपीट होता है. तो उसके बारे में अपन आज के वीडियो में बात करेंगे. पेन मैनेजमेंट क्या है, इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन वगैरह डिस्कस करेंगे. फिर इसका फार्मेकोलॉजिकल और नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले अपन देखते हैं पेन मैनेजमेंट. तो पेन मैनेजमेंट में अपन क्या देखते हैं, पेन पेन क्या चीज है वो देखते हैं. तो पेन की सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखते हैं. तो पेन क्या है, अनप्लीजेंट सेंसरी और इमोशनल एक्सपीरियंस. अनप्लीजेंट सेंसरी और इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विथ एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज. मतलब पेन क्या हो गया, अनप्लीजेंट मतलब जो अपनी बॉडी को अच्छा नहीं लग रहा है, अपनी बॉडी के लिए हार्मफुल है, वो क्या होता है अनप्लीजेंट सेंसरी और इमोशनल एक्सपीरियंस. वो सेंसरी एक्सपीरियंस भी हो सकता है और इमोशनल एक्सपीरियंस भी हो सकता है. ऐसे थोड़ी है अपन को ओनली फिजिकली पेन होता है. पेन जो है वो इमोशनली भी तो हो सकता है. तो वो जो एक्सपीरियंस होता है वो सेंसरी भी हो सकता है और इमोशनल एक्सपीरियंस भी हो सकता है, जो किससे एसोसिएटेड होता है, विथ एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज. तो इस पेन के रिगार्डिंग जो टिश्यू डैमेज होते हैं वो एक्चुअल में भी टिश्यू डैमेज हो सकते हैं और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज भी हो सकते हैं. तो ये हो गई अपने पेन की डेफिनेशन. उसके बाद में अपन बात करते हैं WHO पेन मैनेजमेंट कैडर क्या है. तो WHO पेन मैनेजमेंट कैडर के अंदर अपन क्या क्या देखते हैं, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड, तीन चीजों में बांट रखा है. क्योंकि हम लोगों ने देखा था सेकेंड सेमेस्टर में पेन मैनेजमेंट स्केल. तो पेन मैनेजमेंट स्केल के अंदर क्या होता है, 1 से 10 नंबरिंग तक की स्केल करते हैं अपन. तो 0 पे जब होती है ना रीडिंग 0, तब नो पेन होता है. 1 to 3 माइल्ड पेन, 1 to 3 क्या होता है माइल्ड पेन, 4 to 6 मॉडरेट पेन और 7 से 10 तक सीवियर पेन होता है. और 10 से अबव जो होता है वो वर्स्ट पेन होता है. तो अब अपन उसके रिगार्डिंग ही देखो, स्टेप फर्स्ट में कौन से पेन को रखेंगे, स्टेप सेकंड में कौन से को रखेंगे और स्टेप थर्ड में कौन से को रखेंगे. तो स्टेप फर्स्ट का पेन होगा, स्टेप फर्स्ट का पेन मतलब अपन को 1 to 3 का पेन हो रहा है, मतलब अपन को ज्यादा पेन नहीं हो रहा है, माइल्ड पेन हो रहा है, उसको स्टेप 1 में रखते हैं. जब अपन को स्टेप 2 में उसको रखते हैं जब अपन को माइल्ड मॉडरेट पेन हो रहा है, यानी कि ना तो ज्यादा कम हो रहा है ना ज्यादा सीवियर पेन हो रहा है, मॉडरेट पेन होता है, तब अपन उसको स्टेप सेकंड में रखते हैं. और इसकी रीडिंग क्या आती है, 4 to 6 इसकी रीडिंग आती है. उसके बाद में स्टेप थर्ड में कौन से पेन को रखते हैं, स्टेप थर्ड में अपन जिनकी रीडिंग 7 to 10 तक आती है, यानी कि जो सीवियर कैटेगरी के पेन होते हैं ना, उनको स्टेप थर्ड में रखते हैं. तो ये आप समझ गए, स्टेप फर्स्ट, स्टेप 2, स्टेप थर्ड. स्टेप फर्स्ट में कौन से पेन को रखेंगे, जिनकी रीडिंग 1 to 3 तक आती है उनको स्टेप फर्स्ट में रखेंगे, यानी कि अपन को क्या हो रहा है माइल्ड पेन हो रहा है, ज्यादा पेन नहीं हो रहा. स्टेप 2 में कौन से को रखेंगे, जिनकी रीडिंग 4 to 6 आती है, यानी कि अपन को मॉडरेट पेन हो रहा है, ना ज्यादा कम हो रहा है ना ज्यादा पेन हो रहा है. उसके बाद में सीवियर पेन में किन को रखेंगे, जिनकी रीडिंग 7 से 10 तक आती है ना, उनको स्टेप 3 सीवियर पेन में रखेंगे. अब WHO पेन मैनेजमेंट कैडर क्या है, इसके अंदर स्टेप फर्स्ट का पेन होता है, मतलब अपन को ज्यादा पेन नहीं हो रहा है, कम ही पेन हो रहा है, तब अपन क्या क्या देंगे उनके लिए, NSAID प्लस एडजुवेकेंट देंगे. अब NSAID क्या है, नॉन स्टीरोइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स होता है, जिसके अंदर पैरासीटामोल, एस्प्रिन, ये जितनी भी पेन किलर आती है ना वो आ जाती है NSAID में. प्लस एडजुवेकेंट देंगे. एडजुवेकेंट जो क्या करते हैं, अपने पेन को रिलीव करते हैं, सिडेशन करते हैं, लेकिन इनको अदर मेडिसिन के साथ में दिया जाता है, वो होते हैं एडजुवेकेंट. तो स्टेप फर्स्ट में अपन ओनली NSAID और एडजुवेकेंट देंगे. स्टेप सेकंड में क्या क्या देंगे, NSAID प्लस एडजुवेकेंट प्लस माइल्ड ओपियोइड. स्टेप सेकंड का मतलब क्या हुआ, अपन को पेन हो रहा है, लेकिन कौन सा पेन हो रहा है, मॉडरेट पेन हो रहा है, ज्यादा सीवियर पेन नहीं हो रहा. तो ज्यादा सीवियर पेन नहीं हो रहा है तो अपन जो ओपियोइड है वो भी क्या देंगे, माइल्ड ओपियोइड देंगे. और स्टेप थर्ड में क्या कर देंगे, NSAID प्लस एडजुवेकेंट प्लस स्ट्रॉन्ग ओपियोइड. क्योंकि स्टेप थर्ड में अपन को क्या हो रहा है, सीवियर पेन हो रहा है. सीवियर पेन के लिए अपन क्या देते हैं, सीवियर पेन के लिए अपन स्ट्रॉन्ग ओपियोइड को यूज में लेते हैं. तो इसलिए इसमें NSAID भी देंगे, एडजुवेकेंट भी देंगे और स्ट्रॉन्ग
ओपियोइड भी देंगे। तो ये है WHO पेन मैनेजमेंट कैडर, और ये पेन स्केल के रिगार्डिंग अपन ने इसकी रीडिंग को किया है। अब अपन देखते हैं एक्चुअल में पेन मैनेजमेंट में फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट और नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, अपन कोई ना कोई मेडिसिन दे रहे, उसके मेडिसिन के थ्रू अपन पेन को मैनेज कर रहे। लाइक अपन को स्टमक पेन होता है तो अपन क्या करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो वो क्या हुआ, फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट हुआ। लेकिन अपन को स्टमक पेन हो रहा है तो अपन हॉट एप्लीकेशन को यूज करते हैं, जैसे हॉट बैग आते हैं ना जिनमें पानी भर के ऐसे अपन अपनी बॉडी पे सेक करते हैं, तो उसकी वजह से पेन रिलीफ हो जाता है। तो वो क्या होता है, नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट होता है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं, फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट कैसे करेंगे और नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट में अपन एनाल्जेसिक्स देंगे, एडजुवेकेंट देंगे। एनाल्जेसिक्स मतलब क्या हो गया, पेन को रिलीफ करने वाले। तो पेन को रिलीफ करने वाले 2 टाइप्स के मेडिसिन होते हैं, ओपियोइड और नॉन ओपियोइड। नॉन ओपियोइड अपन कब देंगे, जब स्टेप सेकंड की रीडिंग आती है, मतलब अपन को माइल्ड टू मॉडरेट पेन हो रहा है, सीवियर पेन नहीं हो रहा, मतलब माइल्ड पेन हो रहा है, तब अपन क्या देंगे, नॉन ओपियोइड देंगे। क्योंकि माइल्ड पेन में ओपियोइड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि फिर ओपियोइड के जो साइड इफेक्ट होते हैं ना वो भी काफ़ी होते हैं। तो इसलिए अपन क्या देंगे, नॉन ओपियोइड में, नॉन ओपियोइड को देंगे जब अपन को कम पेन होगा। नॉन ओपियोइड में कौन कौन से आ जाते हैं, NSAID। NSAID मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। इनके अंदर क्या क्या आता है, पैरासीटामोल और एस्प्रिन आ जाता है। और ओपियोइड के अंदर क्या आ जाएंगे, ओपियोइड में तो हम सबको पता है क्या आ जाएंगे, मॉर्फिन और कोडीन आ जाएंगे। ओपियोइड देते कब है, स्टेप सेकंड में, जब अपन को स्टेप सेकंड में माइल्ड ओपियोइड देते हैं, स्टेप थर्ड में अपन मॉडरेट ओपियोइड देते हैं। तो ये हो गया एनाल्जेसिक्स के बारे में, यानी कि जो पेन को कम करे, जो 2 टाइप्स की हो जाती है, ओपियोइड और नॉन ओपियोइड। उसके बाद में एडजुवेकेंट। एडजुवेकेंट का फंक्शन क्या होता है, एडजुवेकेंट जो होती है वो क्या करती है, एनाल्जेसिक्स भी होती है, यानी कि पेन को रिलीफ भी करती है। अब एडजुवेकेंट उसके साथ में सिडेटिव भी होती है, यानी कि अपने नर्वस सिस्टम को सिडेट करके अपन को जो नींद होती है ना वो प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से अपन को मतलब ऐसे रिलीफ मिल जाता है के लिए। और रिड्यूस एंजाइटी, और एंजाइटी को रिड्यूस करती है। तो एडजुवेकेंट क्या होती है, 3 प्रॉपर्टी वाली होती है, एनाल्जेसिक्स, सिडेटिव और रिड्यूस एंजाइटी। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाते हैं, एंटासिड हो जाता है, और एक हो जाता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड के अंदर क्या क्या हो जाता है, एंटी एपिलेप्टिक, सॉरी कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एंटी एपिलेप्टिक और एंटासिड, ये सारे क्या होते हैं, एडजुवेकेंट होते हैं, जो पेन को अपने रिलीव करते हैं। एनाल्जेसिक्स और एडजुवेकेंट 2 टाइप के हो गए। इसी के साथ में अपन एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं, क्योंकि जब सर्जरी होती है तब एनेस्थीसिया क्यों देते हैं, पेन को कम करने के लिए तो देते हैं, इसलिए अपन एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं। अब एनेस्थीसिया के भी अलग अलग टाइप होते हैं, लाइक अपन लोकल एनेस्थीसिया दे सकते हैं, जनरल एनेस्थीसिया दे सकते हैं, सिस्टेमिक एनेस्थीसिया दे सकते हैं, या फिर जैसे आई का प्रेशर मेजर करते हैं तो उसके पहले लिग्नोकेन, लिडोकेन वगैरह एनेस्थीसिया का यूज किया जा सकता है, तो वो इंस्टिलेशन एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं। तो ये हो गए पेन को रिलीव करने वाले फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब अपन पढ़ते हैं नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया था, नॉन फार्मेकोलॉजिकल मतलब अपन किसी भी टाइप की मेडिसिन का यूज नहीं करते। जैसे अभी मैंने बताया था ना, स्टमक पेन होता है तब आप मेडिसिन लेते हो, तो वो तो फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट हो गया। लेकिन आप हॉट बैग से ऐसे मसाज करते हो तो वो क्या हो गया, नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट हो गया। वैसे ही अपन क्या करते हैं, हॉट बैग, कोल्ड बैग, म्यूजिक थेरेपी, मेडिटेशन, म्यूजिक थेरेपी, हॉट बैग, कोल्ड बैग, मसाज और डाइवर्जनल थेरेपी, या फिर जैसे टीवी देखना, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आती है। किसी को अगर पेन हो रहा है तो अपन उसको क्या डाइवर्जनल थेरेपी प्रोवाइड कर देंगे, लाइक म्यूजिक थेरेपी, अपन उनको मेडिकेशन करने को बोलेंगे। अगर स्टमक पेन हो रहा है तो अपन हॉट एप्लीकेशन यूज करेंगे। अगर किसी का फ्रैक्चर वगैरह हो चुका है और वहाँ पर ऐसे स्किन ब्लूइश हो गई है तो अपन कोल्ड एप्लीकेशन का यूज करेंगे। वो सारे क्या हो गए, नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट हो गए। किसके, पेन के, क्योंकि अपन ये सारे प्रोसीजर कर क्यों रहे, पेन को मैनेज करने के लिए तो कर रहे हैं, तो वो पेन मैनेजमेंट के नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट हो गया।
तो इसी के साथ में आज के वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट पेन मैनेजमेंट कंप्लीट कर लिया है। अब अपन इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पेन क्या होता है? कोई भी अनप्लीजेंट इमोशनल और सेंसरी एक्सपीरियंस जो एसोसिएटेड हो सकता है किससे? एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज से, वो होता है पेन। इसकी रीडिंग 3 टाइप की हो जाती है। 1 से 10 तक अपन रीडिंग की स्केल का यूज करते हैं। 0 पे नो पेन होता है, 10 पे सीवियर पेन होता है। उसके बाद में 1 से 3 तक जब रीडिंग आती है तो अपन कहते हैं माइल्ड पेन। उसके बाद में 4 से 6 तक रीडिंग आती है तो अपन बोलते हैं मॉडरेट पेन। उसके बाद में 6 से 10 तक रीडिंग आती है तो अपन बोलते हैं सीवियर पेन। उसी के साथ में उसके बाद में अपन पेन मैनेजमेंट कैडर को देख लिया। स्टेप फर्स्ट के पेन के लिए अपन क्या करेंगे? NSAID और एडजुवेकेंट देंगे। स्टेप 2 में माइल्ड ओपियोइड को इन्वॉल्व करेंगे और स्टेप 3 में अपन क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग ओपियोइड को भी इन्वॉल्व कर लेंगे। उसके बाद में फार्मेकोलॉजिकल और नॉन फार्मेकोलॉजिकल में एनाल्जेसिक और एडजुवेकेंट। एनाल्जेसिक्स का काम क्या होता है? पेन को कम करना। इसमें 2 टाइप के हो जाते हैं, ओपियोइड और नॉन ओपियोइड। उसके बाद में एडजुवेकेंट क्या होता है? जो पेन को रिलीव करते हैं लेकिन दूसरी मेडिसिन के साथ में दिए जाते हैं। इसमें क्या हो जाता है? इनका फंक्शन क्या होता है? एनाल्जेसिक, सिडेटिव और रिड्यूस एंजाइटी। इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं एंटासिड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एंटी एपिलेप्टिक। तो आज के साथ में इसी के साथ में अपने पेन मैनेजमेंट कंप्लीट हुआ। तो पेन मैनेजमेंट मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि बार बार जितने भी मेडिकल के एग्जाम होते हैं ना, उनमें ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है और अपन 1 बाय 1 वीडियो के थ्रू उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो मोस्टली एग्जाम में रिपीट होते हैं। लाइक पेन मैनेजमेंट हो गया। कल अपन मतलब जैसे इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला टॉपिक इम्यूनिटी है। उसके बाद में अपन फंगस में मतलब अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई जो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला टॉपिक है। तो जो सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं ना, उन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।